वेदांत परिभाषा, वेदांत परिभाषा ग्रंथ में पेज नंबर 214। देखिए, न च एवमपि यत्र ध्वंसाधिकरणं नित्यं तत्र कथम ध्वंसनाशः इति वाच्यम। ठीक है, बात यह चल रही है कि चार प्रकार का अभाव बताया, प्राग भाव, प्रध्वंसाभाव, अत्यंताभाव और अन्योन्याभाव। हो गया ना? तो उसमें जो प्रध्वंस बताया कि घट निर्माण होने के बाद जब कभी घट के ऊपर मुद्गर प्रहार होता है, घट फूटता है, अर्थात घट का ध्वंस होता है, और उस ध्वंस को नैयायिक लोग अनंत कहते हैं। साधी अनंत, एक बार उत्पन्न हुआ कभी नष्ट नहीं होता, किंतु वेदांत मत में ध्वंस भी नाशवान है, क्योंकि ब्रह्म भिन्न यावत पदार्थ विनाशी है, एकमात्र ब्रह्म ही अविनाशी है वेदांत सिद्धांत के अनुसार। अतः ध्वंस अविनाशी नहीं हो सकता है, विनाशी ही है। अब बात बताया था कि समझ लीजिए घट टूटने के बाद घट का ध्वंस हुआ, तो ध्वंस कहाँ रहा? तो उस घट के उपादान कारण जो कपाल, उस कपाल में रहता है। कौन? ध्वंस किसका? घट का ध्वंस। तो घट का ध्वंस प्रतियोगी कौन? घट। उस घट प्रतियोगी के उपादान कारण कौन? कपाल। अर्थात क्या सिद्ध हुआ कि ध्वंस अपने प्रतियोगी के उपादान कारण में रहता है। ठीक है, अर्थात उस ध्वंस का अधिकरण कौन हुआ? कपाल। कपाल नित्य वस्तु है क्या अनित्य वस्तु है? अनित्य वस्तु है। अतः अनित्य अधिकरण वाला हुआ वो ध्वंस। अनित्य है अधिकरण कपाल, जिस ध्वंस का, ऐसा वो ध्वंस है। अतः वो अनित्य है, क्योंकि कपाल टूट जाएंगे तो ध्वंस का, घट ध्वंस का भी ध्वंस हो गया मान सकते हैं। किंतु जिस ध्वंस का अधिकरण नित्य हो, वो अधिकरण तो कभी टूटेगा नहीं, फूटेगा नहीं, उसका ध्वंस होगा नहीं। इसका मतलब नित्य अधिकरण है जिस ध्वंस का, ऐसे ध्वंस को आपको नित्य मानना चाहिए, ऐसा कह रहा है कौन? पूर्व पक्ष। अर्थात अनित्य अधिकरणक ध्वंस अनित्य होने पर भी नित्य अधिकरणक ध्वंस को अनंत मानना चाहिए, नित्य मानना चाहिए, ऐसा आक्षेप कर रहा है पूर्व पक्ष। बात लग रही है? तो पंक्ति देखिए, नच एवं अपि, मिला पंक्ति, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए अवतरणिका के रूप में, ननो एवं अपि, एवं अपि नित्यैक अधिकरणक ध्वंसस्य, नित्यैक अधिकरणक ध्वंसस्य ध्वंसः न युक्तः, ध्वंसः न युक्तः। अर्धविराम। तत् अधिकरणस्य नित्यत्वेन, तत् अधिकरणस्य नित्यत्वेन नाशाभावात्, नाशाभावात्। अर्धविराम। तत् अधिकरण नाशस्य एव, तद अधिकरण नाशस्य एव तन्नाशकत्वाभ्युपगमात्, तन्नाशकत्व अभ्युपगमात्। अर्धविराम। अन्यस्य च नाशकस्य, अन्यस्य च नाशकस्य अकल्पना, अकल्पना इति आशंक्य
निरस्यति इति आशंक्य निरस्यति न च इति। अर्थ देखिए भाई क्या हो रहा है। ननु एवं अपि नित्य नित्यैक अधिकरण का मतलब नित्य है अधिकरण जिस ध्वंस का, ऐसा ध्वंस नित्य नित्यैक अधिकरणक ध्वंसस्य ध्वंस न युक्त, उसका ध्वंस मानना युक्त नहीं है, क्योंकि अधिकरण कैसा है नित्य, वो तो नष्ट हो गई। और तद अधिकरण से नित्यत्व न, तद अधिकरण तद ध्वंस, तद अधिकरण ध्वंस का अधिकरण नित्य होने से नाशाभाव, ध्वंस का ध्वंस होगा नहीं, अधिकरण का नाश नहीं होगा, ध्वंस का भी नाश नहीं होगा। क्यों? तद अधिकरण नाशस्य व तन्नाशकत्व, तन्नाशकत्व अभ्युपगमत ऐसा स्वीकार किया गया है। तद अधिकरण तद ध्वंस, तद अधिकरण ध्वंस अधिकरण नाशस्य, ध्वंस के अधिकरण का नाश हुआ, नाश होना ही उस ध्वंस का नाश होना है, ऐसा माना है आपने। और अधिकरण अभी तो नित्य है, उसका तो नाश होगा नहीं। अतः ऐसे ध्वंस का, कैसे ध्वंस का, जिस ध्वंस का अधिकरण नित्य है, उसको तो नित्य मानना चाहिए, क्योंकि उसका नाश होगा ही नहीं, ऐसा आक्षेप करता है पूर्व पक्षी। लग गया जी। तद अधिकरण नाशस्यैव तन्नाशकत्व अभ्युपगमात्, और अन्यस्य च नाशकस्य अकल्पना, और दूसरा कोई नाशक है ऐसी तो कल्पना आपने की नहीं है, माना नहीं है। दूसरा कोई नाशक है ही नहीं है जिसके कारण नाश हो सकता है। अधिकरण के नाश से अधिकरण का नाश होगा नहीं, क्योंकि अधिकरण नित्य। तो ऐसे जगह पर ध्वंस को तो आपको नित्य मानना चाहिए, ऐसा बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। इस प्रकार की आशंका ले रहा है पूर्व पक्षी अभी ननु से। फिर उसका उत्तर देंगे। न च एवं अपि, मिला पंक्ति, एवं अपि पद आया है। एवं अपि मतलब क्या? एवं अपि का अर्थ लिखिए, अनित्याधिकरणक ध्वंसस्य, अनित्याधिकरणक ध्वंसस्य अनित्यत्वे अपि, अनित्यत्वे अपि, ठीक है। देखो भाई मतलब क्या? अनित्य है अधिकरण जिस ध्वंस का, ऐसा ध्वंस अनित्य होने पर भी। एवं अपि, चलिए आगे। न च एवं अपि यत्र ध्वंसाधिकरणम नित्यम, जहां पर ध्वंस का अधिकरण नित्य है, तत्र ऐसे स्थल पर कथम ध्वंस नाश, लेकिन ध्वंस का नाश वहां पर होगा नहीं। इति वाच्यम न च वाच्य, वाक्य के आरंभ में जो है कि नहीं, उसका अन्वय इधर होता है। इति वाच्यम न च वाच्य। और इस आयन अंतिम पद कथम ध्वंस नाश, कथम ध्वंस नाश, उस पर एक शब्द लिखिए, ध्वंस नाशकस्य, ध्वंस नाशकस्य स्वाधिकरण नाशस्य, स्वाधिकरण नाशस्य अभावात्, अभावात् इति भाव। ठीक देखो भाई, क्यों ध्वंस का नाश नहीं? कथम ध्वंस नाश है? क्यों? ध्वंस का नाशक जो उस ध्वंस का अधिकरण का नाश है, उसका ही नाश नहीं हो रहा है, तो ध्वंस का नाश कैसा होगा? फिर ये कहना चाहते हैं। लग गया जी। चलिए अब उत्तर दे रहे तादृश इत्यादि पंक्ति से। देखिए, तादृश अधिकरणम यदि चैतन्य व्यतिरिक्तम तदा तस्य नित्यत्वम असिद्धम। क्यों? ब्रह्म व्यतिरिक्तस्य सर्वस्य ब्रह्म ज्ञान निवर्त्यताया वक्षमाणत्वात्। देखिए सिद्धांति बोल रहे क्या कि तादृश अधिकरणम, तादृश अधिकरण मतलब ध्वंस का अधिकरण, यदि चैतन्य व्यतिरिक्तम, चैतन्य को छोड़कर दूसरा कोई है, जैसे आकाश आदि है कि नहीं, तो पंक्ति देखिए, तादृश अधिकरण मतलब उस प्रकार के ध्वंस का अधिकरण यदि चैतन्य व्यतिरिक्तम, चैतन्य व्यतिरिक्तम ब्रह्म से व्यतिरिक्त कौन? आकाश आदि। चैतन्य व्यतिरिक्तम उसके ऊपर लिखिए आकाश आदि।
और उसके पूर्व में क्या शब्द आया? तादृश अधिकरणम। तो अधिकरणम के ऊपर लिखिए ध्वंसाधिकरणम। मिल रहा है? चलिए, तादृश अधिकरणम यदि चैतन्य व्यतिरिक्तम, कौन? आकाशादि, तदा तब तो तस्य नित्यत्वम असिद्धे। तस्य आकाशादेः नित्यत्वम असिद्धम, क्योंकि आकाशादि नित्य हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं नित्य हो सकते? भले नहीं एकाधिक लोग आकाशादि को नित्य मान रहे हो, किंतु वेदांत मत में ब्रह्म को छोड़कर कोई पदार्थ नित्य नहीं है। तो तस्य मतलब आकाशादे नित्यत्वम असिद्धम। कैसे? आगे की पंक्ति में, ब्रह्म व्यतिरिक्त सर्वस्य, ब्रह्म को छोड़कर जितना भी कुछ है वो सब कैसा माना गया है? अनित्य। ब्रह्म व्यतिरिक्त से सर्वस्य ब्रह्म ज्ञान निवर्त्यताया वक्षमानत्वात्, ब्रह्म ज्ञान से वो निवृत्त होने योग्य होने से वो क्या है? विनाशी है, नाशवान है। अर्थात कोई ऐसा अधिकरण आपको मिलेगा ही नहीं ब्रह्म को छोड़कर, क्योंकि ब्रह्म को छोड़कर सब क्या है? अनित्य है। लग गया? सर्वस्य ब्रह्म ज्ञान निवर्तिताया पद आया ना, उसके ऊपर एक वाक्य, ब्रह्म व्यतिरिक्तस्य सर्वस्य, ब्रह्म व्यतिरिक्तस्य सर्वस्य ब्रह्मणि कल्पितत्वात्, ब्रह्मणि कल्पितत्वात् अर्धविराम, कल्पितस्य स्वादिष्ठान ज्ञान नाश्यत्व नियमात्, कल्पितस्य स्वादिष्ठान ज्ञान नाश्यत्व नियमात्, स्वादिष्ठान ज्ञान नाश्यत्व नियमात् सर्वेषां ब्रह्म ज्ञान निवर्त्यत्वम, ब्रह्म ज्ञान निवर्त्यत्वम इति भावः। ठीक, देखिए भैया, ब्रह्म व्यतिरिक्त से सर्वस्य, ब्रह्म को छोड़कर सब भी कुछ ब्रह्म में क्या है? कल्पित है। और कल्पित वस्तु कैसी होती है? स्वादिष्टान ज्ञान नाश्य होती है। कोई भी कल्पित वस्तु उसके अधिष्ठान के ज्ञान से वो क्या होती है? नष्ट होती है, निवृत्त होती है। सर्प निवृत्त होता है किससे? सर्प का अधिष्ठान जो रज्जु, उस रज्जु के ज्ञान से। रजत निवृत्त होता है किससे? रजत का अधिकरण जो शुक्ति, उसके ज्ञान से। समस्त जगत की निवृत्ति हो जाती है किससे? जगत का अधिकरण अधिष्ठान जो ब्रह्म, उसके ज्ञान से। तो कल्पित वस्तु की निवृत्ति अधिष्ठान के ज्ञान से होती है, ये नियम है। ठीक है ना? अतः ब्रह्म ज्ञान से सभी आकाशादि पदार्थों की भी क्या होती है? निवृत्ति होती है। अतः ब्रह्म को छोड़कर कोई नित्य पदार्थ ध्वंस का अधिकरण है ऐसा मानोगे, ऐसा पदार्थ ही आपको मिलेगा नहीं, ये कहा। चलिए आगे चलिए, यदि च ध्वंसाधिकरणम चैतन्यम तदा असिद्धि। मिला पंक्ति? अब समझ लीजिए, ध्वंस का अधिकरण कौन? ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं है, अपितु चैतन्य ही लेंगे, तब तो चैतन्य नित्य है ना, उसका तो नाश होगा नहीं ना। तब तो ऐसे चैतन्य रूप अधिकरण में रहने वाला किसी पदार्थ का ध्वंस, उसको तो मानना पड़ेगा आपको क्या? नित्य। ऐसे कोई शंका कर सकता है? तो उसको बोल रहे अभी, यदि च ध्वंसाधिकरणम चैतन्यम, ध्वंस का अधिकरण यदि चैतन्य है तब क्या? तदा असिद्धि, तब तो असिद्धि है। किसकी? तो तदा असिद्धि के ऊपर एक वाक्य लिखते हैं, तदा असिद्धि बराबर तदा अपि ध्वंसस्य नित्यत्वासिद्धि इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई, तदापि
ध्वंसस्य नित्यत्वसि, तो भी ध्वंस नित्य नहीं हो सकता है। क्या ध्वंस का, किसी ध्वंस का अधिकरण चैतन्य को मान भी लेंगे तो भी वह ध्वंस नित्य नहीं हो सकता। मतलब कैसे, क्यों नहीं नित्य होगा? क्योंकि ध्वंस का अधिकरण कौन माना आपने? चैतन्य को, और उसका नाश तो होता नहीं है। और ध्वंस का नाश तब माना गया है, कब? जब उसके अधिकरण का नाश होता है। और ध्वंस का अधिकरण यहाँ पर तो चैतन्य है। तब कैसी तो ध्वंस को तो क्या होना चाहिए? होना चाहिए नित्य वो ध्वंस, जो ध्वंस चैतन्य रूप अधिकरण में रह रहा है। ऐसी कोई शंका करेगा तो का उत्तर दिया, यदि च ध्वंसाधिकरणम चैतन्य तथा असिद्धि। लग गया जी? कैसे असिद्धि है? तो वो कह रहे आगे, तो देखिए, आरोपित प्रतियोगिक ध्वंसस्य अधिष्ठाने प्रतीयमानस्य अधिष्ठान मात्रत्वात्, इसलिए असिद्धि है, अर्थात उस नित्य सिद्ध नहीं हो सकता है, ये कहना। तो ये जो पंक्ति है कि नहीं, आरोपित इत्यादि पंक्ति, इस पंक्ति के शब्दों का थोड़ा अन्वय करते हैं। कैसा? तो बीच में आया है अधिष्ठाने प्रतीयमानस्य, पीछे आरोपित प्रतियोगिक ध्वंसस्य अधिष्ठान मात्रत्वात्। हो गया? देखो भाई, तो देखिए, अधिष्ठाने प्रतीयमानस्य, अधिष्ठान में प्रतीत होने वाला जो ध्वंस है, ध्वंस का ये विशेषण है कि नहीं? तो अधिष्ठाने प्रतीयमानस्य कौन? आरोपित प्रतियोगिक ध्वंसस्य। कैसा ध्वंस? आरोपित वस्तु है प्रतियोगी जिस ध्वंस का, ऐसे ध्वंस को क्या कहेंगे? आरोपित प्रतियोगिक ध्वंस। जैसे घट ध्वंस को क्या बोलेंगे? घट प्रतियोगिक ध्वंस, मतलब घट है प्रतियोगी जिसका, ऐसा ध्वंस है कि नहीं? पट ध्वंस को क्या बोलेंगे? पट प्रतियोगिक ध्वंस, है कि नहीं? आरोपित वस्तु के ध्वंस को क्या बोलेंगे? आरोपित प्रतियोगिक ध्वंस। आरोपित वस्तु है प्रतियोगी जिसका, ऐसा ध्वंस, है कि नहीं? जैसे सर्प का ध्वंस कैसा है? आरोपित प्रतियोगिक ध्वंस है। रजत का ध्वंस कैसा है? आरोपित प्रतियोगिक ध्वंस है। और इस प्रकार अधिष्ठान में प्रतीत होने वाला जो आरोपित प्रतियोगी ध्वंस होता है, जैसे अधिष्ठान रज्जु, उसमें प्रतीत हो रहा है ध्वंस, कौन सा ध्वंस? सर्प का ध्वंस, अर्थात आरोपित प्रतियोगिक ध्वंस, जो कि रज्जु में प्रतीत हो रहा है, वो रज्जु रूप है, अधिष्ठान मात्र है, अधिष्ठान से अतिरिक्त नहीं है। लग गया जी? ये कह दिया। उसी प्रकार ब्रह्म में सब कुछ कल्पित है, तो ब्रह्म में ध्वंस रहेगा तो किसका रहेगा? कल्पित वस्तु का, आरोपित वस्तु का ही ध्वंस रहेगा। और आरोपित वस्तु का ध्वंस जो कि अधिष्ठान ब्रह्म में प्रतीत हो रहा होगा, तो वो ध्वंस कैसा माना जाएगा? आरोपित प्रतियोगिक ध्वंस। उसका अधिकरण कौन? ब्रह्म, और वो ब्रह्म से भिन्न नहीं है। लग गया जी? अतः वो ध्वंस नित्य नहीं हो सकता। तो बोलेंगे समझ में नहीं आया जी, अधिकरण तो नित्य है ना, लेकिन ब्रह्म है कि नहीं, और उसका तो नाश होगा नहीं, तो ध्वंस को नित्य मानना चाहिए, है? तो उत्तर दे रहे क्या? आरोपित प्रतियोगिक ध्वंस अधिष्ठान मात्र है। तो ये जो पंक्ति आई अंतिम में, अंतिम शब्द आया है अधिष्ठाने प्रतीयमानस्य आरोपित प्रतियोगिक ध्वंसस्य अधिष्ठान मात्रत्वात्। अधिष्ठान मात्रत्वात् पद आया ना, उस पर एक वाक्य लिखते हैं, यच्च ध्वंसस्य यच्च ध्वंसस्य अधिष्ठान स्वरूपत्वम्, अधिष्ठान स्वरूपत्वम् और देना स एव ध्वंसस्य ध्वंसः,
स एव ध्वंसस्य ध्वंसः तेन ध्वंसः न नित्यः तेन ध्वंसः न नित्यः अर्धविराम किंतु अनित्यः इति भावः। किंतु अनित्यः इति भावः लग गया जी। देखिए अर्थ यच्च ध्वंसस्य अधिष्ठान स्वरूपत्वम लग गया जी। ध्वंस क्या है? अधिष्ठान स्वरूप माना ना, आरोपित वस्तु का ध्वंस अधिष्ठान स्वरूप है। तो समझ लीजिए क्या ब्रह्म के ऊपर समस्त जगत आरोपित है, उसका ध्वंस कहा ब्रह्म में लग गया। अब ध्यान दीजिए आरोपित ब्रह्म आरोपित जगत का ध्वंस ब्रह्म में है ना, तो उस ध्वंस का अधिकरण कौन हुआ? ब्रह्म हुआ। लेकिन ध्वंस भी क्या चीज है? आरोपित है, कल्पित है। ध्वंस मान रहे हैं आप वहां पर, जैसे जगत ब्रह्म में कल्पित है उस प्रकार वो ध्वंस भी क्या है? कल्पित है। उसकी भी ब्रह्म ज्ञान से निवृत्ति हो जाती है, तो उस ध्वंस का भी ध्वंस वो भी किम रूप? ब्रह्म रूप ही है कि नहीं? तो ध्वंस का ध्वंस वो भी ब्रह्म रूप ही है, अतः ध्वंस नित्य नहीं है। आरोपित वस्तु का ध्वंस ब्रह्म रूप है कि नहीं? किंतु उसका ध्वंस मान भी लेंगे तो वो भी किम रूप हो जाएगा? ब्रह्म रूप हो जाएगा। ठीक है ना? अतः क्या कोई भी ध्वंस नित्य नहीं है। वही देखिए यच्च ध्वंसस्य अधिष्ठान स्वरूपत्व और सएव ध्वंसस्य ध्वंस, और क्या सएव मतलब वो अधिष्ठान ही पुनः क्या ध्वंसस्य ध्वंस, ध्वंस का ध्वंस भी क्या है? अधिष्ठान ही है। जैसे ध्यान दीजिए घट का ध्वंस हुआ कहाँ रहा? कपाल में, है कि नहीं? अब वो कपाल टूट गया तब वो क्या हुआ? घट के ध्वंस का ध्वंस हुआ कपाल टूटने पर। ऐसे यहां पर ब्रह्म थोड़ी टूटने वाला है, नष्ट होने वाला है कि नहीं? किंतु क्या वो जो ध्वंस है वो भी कल्पित है, ब्रह्म ज्ञान से निवृत्त होगा, तो ध्वंस का भी ध्वंस हुआ और वो भी किम रूप है? ब्रह्म रूप है। अतः कोई भी ध्वंस नित्य नहीं है। लग गया जी? चाहे नित्याधिकरण में रहने वाला हो चाहे अनित्य अधिकरण में रहने वाला हो। लग गया? चलिए स एव ध्वंसस्य ध्वंस तेन ध्वंस न नित्य, इसका मतलब ध्वंस कोई नित्य पदार्थ नहीं है, किंतु अनित्य इति भाव, अनित्य ही है। लग गया? चलिए मूल पंक्ति में आइए। तो अधिष्ठान स्वरूप होता है कल्पित वस्तु का ध्वंस। लग गया? तद उक्तम, मिला पंक्ति? तद उक्तम मतलब क्या? तद उक्तम के पूर्व में एक वाक्य लिखिए छोटा। आरोपित प्रतियोगिक ध्वंसस्य आरोपित प्रतियोगिक ध्वंसस्य अधिष्ठान मात्रत्वे अधिष्ठान मात्रत्वे सुरेश्वराचार्य वचनम सुरेश्वराचार्य वचनम प्रमाणम आह तदुक्तम इति। ठीक, ध्यान दीजिए अर्थ। आरोपित प्रतियोगिक ध्वंस, आरोपित है वस्तु प्रतियोगी जिसका, जिस ध्वंस का, आरोपित प्रतियोगी ध्वंसस्य अधिष्ठान मात्रत्वे, वो अधिष्ठान मात्र हो जाता है। इस बात को बताने के लिए प्रमाण दे रहे सुरेश्वराचार्य महाराज का वचन, वही लिखा है तदुक्तम। तदुक्तम मतलब क्या? सुरेश्वराचार्य ही उक्तम इति शेषा, सुरेश्वराचार्य महाराज ने कहा है। क्या कहा है? उनका वाक्य दे रहे हैं, अधिष्ठानावशेषो ही नाशः कल्पित वस्तुनः, ये उनका वाक्य। अन्वय ही कल्पित वस्तुनः नाशः अधिष्ठानावशेषः। ठीक है, ही क्योंकि कल्पित वस्तु का नाश अधिष्ठानावशेष। अधिष्ठानावशेष मतलब अधिष्ठानावशेष का अर्थ लिखिए अधिष्ठान स्वरूप।
कल्पित वस्तु का नाश अधिष्ठान स्वरूप होता है। हो गया जी। आगे चलिए। इति एवं शुक्ति रूप्य विनाश अपि इदमावच्छिन्नम चैतन्यम एव। लग गया जी। एवं, एवं मतलब क्या? एवं का अर्थ लिखिए। यथा व्यवहारिकस्य नाशः, व्यवहारिकस्य नाशः अधिष्ठान रूपः, अधिष्ठान रूपः तथा, तथा हो गया ना। चलिए, जैसे व्यवहारिक वस्तु का नाश अधिष्ठान रूप है, तथा उस प्रकार शुक्ति रूपी विनाश अपि, शुक्ति रूपी मतलब शुक्ति के ऊपर प्रतीत जो रजत, उसका विनाश भी क्या है? अधिष्ठान से अतिरिक्त नहीं है। कौन है उसका अधिष्ठान? तो वही दे रहे, विनाश अपि इदम अवच्छिन्न चैतन्यम। इदम अवच्छिन्न चैतन्य मतलब इदम अवच्छिन्नम चैतन्यम का अर्थ लिखिए शुक्ति अवच्छिन्नम चैतन्यम एवं। रजत आदि पदार्थों का, कल्पित पदार्थों का विनाश अधिष्ठान रूप है। अर्थात इदमावच्छिन्न चैतन्य पर रजत अध्यस्त है, अतः रजत का विनाश इदमावच्छिन्न चैतन्य रूप है। इदमावच्छिन्न चैतन्यम एव। हो गया जी। चलिए आगे चलते हैं। ये बात हो गई ना पूरी। आगे यत्राधिकरणे मिला। यत्राधिकरणे, इस पंक्ति से अब कौन बात कही जा रही है? तो उसके पर लिखिए एक वाक्य, अत्यंताभावम निरूपयति। ठीक है। चार अभावों में से प्राग भाव और प्रथम स्वभाव का निरूपण हुआ। अब अत्यंत अभाव का निरूपण कर रहे ग्रंथकार। तो चलिए मूल पंक्ति, यत्र अधिकरणे यस्य कालत्रये अपि अभाव स अत्यंत अभाव। यस्य अधिकरणे मतलब जिस अधिकरण में है कि नहीं, यस्य जिस वस्तु का, कालत्रये अपि अभाव तीनों कालों में क्या है? अभाव। स अत्यंत अभाव उसको कहते क्या? अत्यंत अभाव। जैसे उदाहरण, वायु में रूप का अभाव, कौन सा अभाव है? अत्यंत अभाव। वायु में रूप न पहले था, न अभी है, न भविष्य में हो, अर्थात वायु में रूप का क्या है? अत्यंत अभाव। वही दे रहे आगे, यथा वायु रूपात्यंत अभाव। वायु में रूप का अत्यंत अभाव कैसा है? वायु में रूप का अभाव कैसे, कौन सा अभाव है? अत्यंत अभाव है। ठीक है। आगे सोपी, सोपी मतलब कौन? अत्यंत अभावोपि घटाधिवत ध्वंस प्रतियोगी है। मतलब अत्यंत अभाव को भी वेदांत मत में अनित्य ही माना गया है, नित्य नहीं। जबकि नैयायिक लोग अत्यंत अभाव को नित्य मानते हैं। ठीक है। तो क्या लिखा है? सोपी लिखा है ना। सोपी के पूर्व में एक वाक्य, नैयायिकाभिमतम, नैयायिकाभिमतम अत्यंताभावस्य, अत्यंताभावस्य नित्यत्वं निराकरोति। नित्यत्वं निराकरोति सोपीति। देखिए भाई अर्थ, नैयायिकाभिमतम, नैयायिकों ने माना है क्या? अत्यंत भाव नित्य ही करके, अत्यंत भाव का नित्यत्व माना है उन्होंने, उसका निराकरण कर रहे इस पंक्ति से। चलिए, सोपी, सोपी अत्यंत भाव अपि घटाधिवत ध्वंस प्रतियोगी हो एवं। घट कैसा है? ध्वंस का प्रतियोगी है। ध्वंस प्रतियोगी मतलब क्या जी? अनित्य है कि नहीं?
ध्वंस का प्रतियोगी जो चीज बनती है वो चीज कैसी मानी जाती है? अनित्य। ध्वंस का प्रतियोगी कौन बनती है? जिसका नाश होता है। घट का नाश होता है ना, इसलिए घट क्या बना? ध्वंस का प्रतियोगी। पट ध्वंस का प्रतियोगी क्यों कब बनेगा? जब पट का नाश होगा। तो ध्वंस का प्रतियोगी बनना मतलब क्या? विनाशी, नाशवान। तो अत्यंता भाव भी क्या है? ध्वंस प्रतियोगी है अर्थात विनाशी है। लग गया अर्थ? तो सोपि घटादिवत ध्वंस प्रतियोगी एव। ठीक है ना जी? अत्यंत अभाव वो है ही नहीं, फिर उसको ध्वंस कैसे कहा जाए? है ही नहीं किसका? अभाव। वायु में रूप का अत्यंत भाव है कि नहीं? हाँ, तो उसको अब वायु नष्ट हो गया तो रूप का अत्यंत भाव रहेगा क्या? आरोप करके फिर उसको ध्वंस आरोप कैसा है ना? अत्यंत भाव। हाँ, अत्यंत अत्यंत भाव ऐसा प्रकट वस्तु थोड़ी घट जैसा घट दिखाई दे रहा है। तो वायु में रूप दिखाई देता है क्या? नहीं। उपलब्धि का अभाव है अर्थात अभाव है किसका? रूप का। वायु में रूप का अत्यंत अभाव है। अब वो रूप का अत्यंत अभाव नित्य थोड़ी मान सकते, क्योंकि उसका अधिकरण कौन? वायु। वो नष्ट हो जब हो जाएगा तो अत्यंत अभाव ही नष्ट हो जाएगा। अतः अत्यंत अभाव कोई नित्य नहीं है। लगा पंक्ति? चाहे एक वाक्य लिख लीजिए इस पर। ध्वंस प्रतियोगी आए ना, सोपि घटादिवत ध्वंस प्रतियोगी एवं, ऐसा है ना? लिखते हैं अत्यंताभावाधिकरणस्य अत्यंताभावाधिकरणस्य नाशात् अत्यंताभावस्य अपि नाशः। अत्यंताभावस्य अपि नाशः इति भावः। ठीक, देखिए भाई, अत्यंत अभाव के अधिकरण का जब नाश हो जाएगा या नाशात, तब अत्यंत अभाव का भी क्या होगा? नाश होगा। ये कहना चलिए, होगा इतना। आगे इदम इदम न, मेरा पंक्ति इसके पूर्व में लिखिए एक वाक्य, क्या? अन्योन्याभावम निरूपयति। अत्यंत अभाव का निरूपण हुआ, अब अन्योन्याभाव का निरूपण कर रहे हैं इदम इत्यादि पंक्ति से। अन्योन्याभावम निरूपयति मिला। चलिए, तो इदम न इति प्रतीति विषय मिला। इस प्रकार के प्रतीति का विषय जो अभाव, उसको कहेंगे क्या? अन्योन्याभाव। जैसे उदाहरण सामने घट रखा है, तो घटः पटः न, घट पट नहीं है, तो कौन अभाव हुआ? अन्योन्याभाव। भेद का ही मतलब अन्योन्याभाव है। तो इदम सामने रखी हुई कोई वस्तु, दूसरी किसी लिए कोई वस्तु लिया, इदम न, इदम न मतलब क्या हुआ? फिर अन्योन्याभाव। वही भी इदम न इति प्रतीति विषय, लेकिन प्रतीति विषय शब्द है ना, विषय उसके ऊपर लिखिए अभाव, मतलब इस प्रतीति का विषय जो अभाव, वो अन्योन्याभाव है। हो गया ना? आगे चलिए, अयम एव, मैं आगे की पंक्ति, अयम एव, हाँ, अन्योन्याभाव एव। अयम एव का अर्थ अन्योन्याभाव एव। उस अन्योन्याभाव को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वो बता रहे अभी। तो देखिए मूल की पंक्ति, तो अयम एव मतलब अन्योन्याभाव एव, अयम एव विभागः। इस अन्योन्याभाव को एक दूसरा शब्द क्या है? विभाग। विभाग अर्धविराम, भेद अर्धविराम, पृथक्त्वं च इति व्यवह्रियते। मिला? व्यवह्रियते इसका अर्थ लिखिए व्यपदिश्यते। हो गया? ये क्यों बता रहे? लेकिन इस अन्योन्य भाव को हम विभाग कहते, भेद कहते, पृथक्त्व कहते, ऐसा क्यों कह रहे? क्या बताने की जरूरत थी यहाँ पर? ये जो पद आया है अयम एव, इसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए तो बात समझ में आएगी। अवतरणिका के रूप में नैयायिकादयः तावत्
पृथक्त्व विभागयोः गुणत्वम् इच्छन्ति। गुणत्वम् इच्छन्ति अर्धविराम। तत् असहमानः सिद्धांतम आह। अयम इति। ठीक, नैयायिक आदि लोग पृथक्त्व विभाग इनको गुण कहते हैं, अर्थात अन्योन्य भाव से वो अलग है, भेद से अलग है, गुण है वो, ऐसा बोलते हैं। किंतु वेदांती लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, वो गुण बिन कुछ नहीं है, अन्योन्य भाव का ही रूप है। इसलिए कहा तद असमान, वो बात उनकी उसको सहन नहीं हुई, इसलिए अपना क्या सिद्धांत है वेदांत का वो बता रहे हैं। तो अयम ये विभाग, इस अन्योन्य भाव को बोलते विभाग, इसी का नाम है भेद, इसी को कहते पृथक्त्व चैति व्यवरीयते। व्यवरीयते व्यपदिश्यते, निर्देश करते, बोलते, कहते हैं। ठीक है, क्यों? आगे भेदातिरिक्त विभागादौ प्रमाणाभावात्। मिला? भेद से अतिरिक्त विभाग आदि कोई वस्तु है, कोई गुण है, ये मानने में कोई प्रमाण नहीं है। क्योंकि किसी भी वस्तु के लिए प्रमाण होता है कौन? प्रतीति। घट है यहाँ पर, क्यों दिखाई दे रहा है, प्रतीति हो रही, उसका अनुभव हो रहा है कि नहीं? तो भेद से अतिरिक्त विभाग आदि को मानने में कोई प्रतीति आदि रूप प्रमाण नहीं है, ये कहना। तो कौन कैसा प्रमाण नहीं है भाई? तो उस पर एक वाक्य लिखेंगे, प्रमाणाभाव आया था ना, तो लिखते हैं इदम अस्मात् विभक्तम, इदम अस्मात् विभक्तम अर्धविराम, इदम अस्मात् अन्यत्, इदम अस्मात् अन्यत्, इदम अस्मात् पृथक्, इदम अस्मात् पृथक् इति प्रतीतीनाम्, इति प्रतीतीनां वैलक्षण्याभावात्, वैलक्षण्याभावात् भेद विभाग पृथक्त्व, भेद विभाग पृथक्त्व, पृथक्त्वानां अभिन्नत्वं मंतव्यम्, अभिन्नत्वं मंतव्यम् इति भाव। ठीक है, देखिए भाई अर्थ, इदम अस्मात् विभक्तम, ये इससे भी विभक्त है, इदम अस्मात् अन्यत्, ये इससे अन्य है, इदम अस्मात् पृथक, ये इससे पृथक है, इति प्रतीतिना, ऐसी तो प्रतीति हो रही है, ज्ञान हो रहा है, उसमें वैलक्षण्य अभाव, कोई विलक्षणता नहीं है कि नहीं? अर्थ तो एक ही है सबका। तो वैलक्षण्य न होने के कारण ये भेद अलग है, विभाग अलग है, पृथक्त्व अलग है, ये मानना ठीक नहीं है। इसलिए कहा भेद विभाग पृथक्त्वानाम अभिन्नत्व, अभिन्न ही है, एक ही चीज है, अलग अलग नाम है, ये कहना। इति मंतव्यम इति भाव, लग गया अर्थ? आगे चलिए। अयम च अन्योन्याभावाधिकरणस्य, मिला पंक्ति? अयम च, मिला ना? अयम च पंक्ति से क्या कह रहे भाई? लिखिए उसके पूर्व में एक वाक्य, अन्योन्याभाव नित्यः एव, अन्योन्याभाव नित्यः एव इति नैयायिक मतम, इति नैयायिक मतम अर्धविराम तन्मतम निरस्यति, तन्मतम निरस्यति। ठीक है जी। अन्योन्य भाव को भी नैयायिक लोग नित्य मानते हैं, उन नैयायिकों के मत का निराकरण कर रहे हैं, अर्थात वेदांत मत में अन्योन्या भाव भी क्या नित्य नहीं है। एक ही चीज नित्य है, कौन? ब्रह्म। चलिए
मूल में पंक्ति आई है, अयम च अन्योन्याभावाधिकरणस्य, ध्यान दीजिए, अन्योन्य भाव का अधिकरण से साधित्वे, साधी है। अन्योन्य भाव का अधिकरण, अधिकरण मतलब जहां अन्योन्य भाव रह रहा है, भेद रह रहा है, वो पदार्थ यदि साधी है, साधी मतलब क्या भाई, साधित्वे, साधित्व के ऊपर लिखिए उत्पत्तिमत्वे, उत्पत्तिमत्वे हो गया साधित्व का अर्थ। मतलब अन्योन्य भाव का अधिकरण यदि उत्पन्न होने वाला है तो वह अन्योन्य भाव भी क्या, साधी। साधी शब्द का अन्वय किसके साथ है, अन्योन्य भाव के साथ। अयम च अन्योन्य भाव साधी, कब, अधिकरणस्य साधित्वे, यदि अन्योन्य भाव का अधिकरण साधी है तो वह अन्योन्य भाव भी साधी उत्पत्ति वाला। जैसे घट में पट का अन्योन्य भाव, तो उस पट अन्योन्य भाव का अधिकरण कौन, घट। घट साधी है कि नहीं, उत्पन्न होता है ना, अतः वहां घट में रहने वाला अन्योन्य भाव भी साधी है। लग गया अर्थ। आइए एक वाक्य लिखिए इस पर, अन्योन्य भावाधिकरणस्य, अन्योन्य भावाधिकरणस्य अन्योन्य भाव प्रतियोगिनः च, अन्योन्य भाव प्रतियोगिनः च साधित्वे, साधित्वे अन्योन्य भावस्य साधित्वम्, अन्योन्य भावस्य साधित्वम् इति भावः। ठीक, और एक थोड़ा जोड़ दिया उसमें, क्या, मूल में तो इतना ही था, अन्योन्य भाव का अधिकरण यदि साधी है तो वहां रहने वाला अन्योन्य भाव भी साधी, किंतु और थोड़ा जोड़ दिया, क्या, अन्योन्य भाव का अधिकरण साधी हो तो भी वो अन्योन्य भाव साधी, और अन्योन्य भाव का प्रतियोगी यदि साधी है तो वो अन्योन्य भाव भी साधी, मतलब उत्पन्न होने वाला। लग गया जी, वही लिखा, अन्योन्य भावाधिकरणस्य अन्योन्य भाव प्रतियोगिनः च साधित्वे अन्योन्य भावस्य साधित्वम् इति भावः। हो गया। उदाहरण दे रहे, यथा घटे पट भेद, घट में पट का क्या भेद, भेद मतलब अन्योन्य भाव, साधी है वो। आगे अधिकरणस्य, अब आगे दूसरा नियम, अधिकरणस्य अनादित्वे अनादि एव, अधिकरणस्य अनादित्व मतलब क्या, अन्योन्य भाव का अधिकरण यदि अनादि है तो उसमें रहने वाला अन्योन्य भाव भी अनादि। अनादि करे, नित्य नहीं करे, है कि नहीं। दो प्रकार का अन्योन्य भाव हुआ, एक साधी एक अनादि। साधी अधिकरण में रहने वाला अन्योन्य भाव साधी, अनादि अधिकरण में रहने वाला अन्योन्य भाव अनादि। ठीक है ना। तो बोलेंगे अनादि अधिकरण, हाँ कुछ वस्तु ऐसे है कि वो अनादि है, ऐसे कितनी है, 6 है कि नहीं, अनादि वस्तु है। कौन कौन बताते हैं, देखिए, अधिकरणस्य अनादित्वे अनादि एव, मिला, उस पर लिखते हैं कौन कौन अनादि है। श्लोक, जीव ईशो विशुद्धाचित्, जीव ईशो विशुद्धाचित् तथा जीवेशयोर्भिदा, तथा जीवेशयोर्भिदा, पूर्ण विराम, पूर्वार्ध हुआ। आगे अविद्या तच्चितोर्योगः, अविद्या तच्चितोर्योगः षडस्माकमनादयः, 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 पूर्ण विराम। ये 6 पदार्थ आना दिए भाई। कौन कौन, देखिए, जीव 1, ईश ईश्वर, ईश मतलब ईश्वर 2 हुआ, विशुद्धाचित मतलब चैतन्य ब्रह्म कितने हुए, 3, तथा जीवेशयो भिदा, भिदा मतलब भेद, जीव और ईश्वर का भेद कितने हुए, 4,
अविद्या मतलब माया, कितने हुआ 5, और तच्चितो हो योग, तत् मतलब अविद्या, चित मतलब चैतन्य ब्रह्म, माया और ब्रह्म का योग संबंध, वो भी क्या है अनादि। कितने हुए 6, और प्रपंच भी अनादि है प्रवाह रूप से, वो बात अलग, ठीक है, किंतु ये स्वरूपता अनादि है। कितने 6 पदार्थ। षड अस्माकम अनादयः, और ऐसे अनादि अधिकरण में रहने वाला अन्योन्या भाव भी कैसा अनादि। जैसे जीव में ब्रह्म का अन्योन्य भाव अनादि है, क्योंकि अधिकरण जीव अनादि है। क्यों ब्रह्म में जीव का भेद वो भी अनादि है, क्योंकि उस अन्योन्य भाव का अधिकरण ब्रह्म भी अनादि है। चलिए यथा उदाहरण दे रहे, अनादि अन्योन्य भाव का उदाहरण, यथा जीवे ब्रह्म भेद, जीव में ब्रह्म का भेद, ब्रह्मणि वा जीव भेद है कि नहीं, क्यों वह ब्रह्म में जीव का भेद। अब यहां पर देखिए जीव भी अनादि ब्रह्म भी अनादि, अतः उन दोनों में रहने वाला जो भेद है वो भी कैसा अनादि है। लगा इतना। चलिए ब्रह्मणि वा जीव भेद इतना हो गया ना। आगे द्विधोपि भेद ध्वंस प्रतियोगी, लेकिन दोनों प्रकार का भी यह भेद अन्योन्या भाव कैसा है, विनाशी ही है, नाशवान ही है। भले अनादि है किंतु अनादि काल से चला है, इसका मतलब वो वैसा ही रहेगा ऐसी बात नहीं, उसका कभी न कभी तो नाश हो ही जाता है, नित्य नहीं है, ये कहना। तो ये जो पंक्ति आई है ना द्विधोपि, तो उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं, ननो ननो अधिकरणस्य सादित्व अनादित्वाभ्याम, अधिकरणस्य सादित्वानादित्वाभ्याम भेदस्य सादित्वानादित्वे, सादित्वानादित्वे अर्धविराम, अर्धविराम हुआ। अधिकरणस्य नित्यत्व अनित्यत्वाभ्याम, अधिकरणस्य नित्यत्व अनित्यत्वाभ्याम भेदस्य नित्यत्व अनित्यत्वे, भेदस्य नित्यत्व अनित्यत्वे स्याताम, स्याताम इति अतः आह, इति अतः आह द्विधोपि। हो गया जी। देखिए कोई शंका कर सकता है, कैसी शंका है देखिए, ननो पूर्व पक्षी कहेगा अधिकरण से साधित्व अनादित्वाभ्याम, अधिकरण यदि साधी है तो भेद साधी, अभी बताया आपने। अधिकरण अनादि है तो अन्योन्या भाव भी अनादि, ये बात बताई। किंतु इसी तरह और थोड़ी बात मान लो, कौन कहेगा पूर्व पक्षी, क्या अधिकरण उस अन्योन्य भाव का अधिकरण यदि नित्य है तो अन्योन्य भाव को नित्य मान लो, और उस अन्योन्य भाव का अधिकरण यदि अनित्य है तो उस अन्योन्य भाव को अनित्य मान लो, ऐसा भी मान लो ना। ऐसा कोई कहेगा तो उसका उत्तर दे रहे नहीं, ये बात नहीं हो सकती। भले अन्योन्य भाव दो प्रकार का है, साधी और अनादि, किंतु नित्य एक भी नहीं है, दोनों भी अनित्य है, ये कह रहे हैं। द्विधोपि, द्विधोप मतलब कौन दोनों, हाँ द्विधोपि के ऊपर लिखिए साधी ही अनादि ही अपि, मतलब साधी अन्योन्य भाव अनादि अन्योन्य भाव दोनों भी। तो चलिए आगे, द्विधोपि भेद, भेद मतलब अन्योन्य भाव, कैसे ध्वंस प्रतियोगी एवं, ध्वंस प्रतियोगी एवं मतलब उसके ऊपर लिखिए विनाशी एवं, ध्वंस प्रतियोगी बनना मतलब विनाशी, विनाशी है, नाशवान है। ठीक है, बोलेंगे क्यों, क्यों दोनों प्रकार के अन्योन्य भाव नाशवान है, हेतु बता रहे आगे की पंक्ति में। देखिए अविद्याया निवृत्तौ तत्परतंत्राणाम निवृत्ति अवश्यम भाव, बस सरल सोपे बात है। सभी भेद किसके कारण है जी, अविद्या के कारण है, और वो अविद्या ही जब ब्रह्म ज्ञान से निवृत्त हो जाएगी
तो उसके अधीन, उसके सत्ता पर, जिनकी सत्ता अवलंबन है भेदों की, वो भेद रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। वही कह रहे अविद्या निवृत्त, अविद्या निवृत्त होने पर तत्परतंत्राणाम, तत्परतंत्राणाम इसका अर्थ लिखिए अविद्या कल्पितानाम, तत्शब्द का अर्थ अविद्या, तत्परतंत्राणाम बराबर अविद्या कल्पितानाम भेदानाम इत्यर्थ। अविद्या के द्वारा कल्पित जो भेद है उनकी भी क्या? निवृत्ति अवश्यंभावात, निवृत्ति उसकी अवश्य रूप से होगी। आया? हाँ, क्या शब्द आया अंतिम में? निवृत्ति अवश्यंभावात। अवश्यंभावात के ऊपर लिखिए एक शेष, अतः न कोपि भेद नित्य, अतः न कोपि भेद नित्य इत्यर्थः। हो गया? इससे क्या सिद्ध हुआ? कोई भी भेद अर्थात कोई भी अन्योन्या भाव नित्य नहीं है। हो गया जी? बस आगे का विचार हम लोग कल कर लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकर